हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में बीते 19 और 20 दिसंबर की रात को चोरों ने राधिका ज्वेलर्स में नई तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कई दिनों तक किराए में दुकान लेने का नाटक रच शातिर चोरों ने दीवार काटकर करोड़ों का सोना और चांदी पार कर दिया। यह घटना अंतर्राज्यीय चोरों ने अंजाम दी, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और नेपाल के क्रिमिनल शामिल हैं। नैनीताल पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को वनबसा चंपावत से गैंग लीडर मकसूद समेत गिरफ्तार कर लिया है। इनसे करीब 22 लाख रुपए का माल भी बरामद हुआ है। आइए आपको भी सुनवाते हैं क्या कह रहे हैं एसएसपी नैनीताल। राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल के दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से। और जो है तो उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहां का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। बहुत बड़ी टीम थी, मैं उस दिन भी बता रहा था, मोर देन 20+ टीम थी। उस घटना में हमें आज सफलता प्राप्त हुए है। कुल मिला के 4 अभियुक्त गिरफ्तारी हुए हैं और उनके कब्जे में 7.25 किलो चांदी और लगभग 54 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और कुल मिला के 21 लाख के अराउंड जो है सामान जो है हमको विभिन्न चांदी और सोने का सामान बरामद हुआ है। साथियों मैं बता दूं, ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स का काम है। नेपाल के जनक जोशी इसका मेन अभियुक्त है, अभी फरार चल रहा है, पर नेपाल मूल के ही लोगों को जो है कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। अनदर मेजर प्रोफेशनल है यहाँ पर मकसूद जो है झारखंड का प्रोफेशनल क्रिमिनल है। वो इसी प्रकार की क्राइम्स का एक्सपर्ट है। ज्वेलरी शॉप्स में सेंधमारी करना ही उसका क्राइम है। उसका गुजरात में और सूरत में और जो है झारखंड में इसी प्रकार की एफआईआर लॉन्च्ड है, उसमें चार्जशीटेड है, वहां सर जमानत चल रहा है। इनका मुलाकात जो है, मकसूद का मुलाकात जो है महाराष्ट्र का तनवीर जैसे आदमी से हुआ। ये फ्रूट बेचने का काम करता था अपना जमानत पे जब था वहां मुंबई में। तनवीर के ऊपर 12 से 15 लाख रुपए का लोन था, तो वो भी परेशान था। वो लॉन्ड्री का काम करता था, उसको इन्होंने झांसे में लिया और ये पूरा गैंग एक्टिवेट हुआ। तो इनको एक कॉमन आदमी मिला, जनक जोशी जो है पिथौरागढ़ का रहने वाला बताता है, पर है वो नेपाल मूल का, नेपाल के ही अंदर फैमिली है, पर बॉर्डर में रहता है पिथौरागढ़ और नेपाल का। उत्तराखंड की पूरी नॉलेज है। अलग अलग जगहों पे विभिन्न छोटे मोटे काम उसने कर रखा है, मजदूर का ठेकेदार बनने का, डैम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रखे हैं। इनका जनक जोशी का भी कांटेक्ट हो गया। जनक जोशी भी एक बार जो है इनका मकसूद के कांटेक्ट में आया, तो इनकी प्लान तभी से हैच हो गई। तो जनक जोशी को इन्होंने लीडर बनाया यहाँ पे रेकी करने का और पूरा लीड लेने का, यहाँ पर एंकर करने का। बेसिकली जनक जोशी ने जैसे ही इसको बताया कि देखो यहाँ राधिका ज्वेलर्स है, उसके बगल में दुकान खाली है, तो जनक जोशी को इन्होंने एक्टिवेट करके उसको किराए पे चढ़ाने को बोला, किराए पे लेने को बोला। अब जनक जोशी किराएदार बनने का नाटक करता रहा और जैसे जैसे ये बोलते रहते हैं वैसे वैसे वो प्रिपरेशन करते रहे। 19 और 20 की रात्रि को झारखंड के क्रिमिनल गैंग्स के लोग हैं और नेपाल के क्रिमिनल्स जो है आते हैं वहां पे लखीमपुर खीरी बॉर्डर से, और आके सब लोग हल्द्वानी में मिलते हैं और एक दिन पहले नैनीताल घूमते हैं और 19 और 20 रात्रि को यह घटना का अंजाम देते हैं। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। नैनीताल पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से यह संदेश जाता है कि अपराध चाहे किसी भी सीमा से आए, कानून की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आप चोरी के इस नए आइडिया को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।